में किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि सुतीक्षण मुनि ही केवल हमें अवस्था जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लखन लाल की। जय श्री राम। हेलो लक्ष्मण जी भैया, देखो ये सुतीक्षण मुनि जी का आश्रम कुछ ही दूरी पर है। हाँ भैया, आओ लक्ष्मण, शीघ्र चलते हैं। चलिए भैया। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हाँ, राम चरण सुखदाई, भज मन हो राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरण से निकसी सुवासरी, जिन चरण से निकसी सुवासरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन पार न पाई, भज मन
जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लवाई। सोई चरणन के वट धोई लाने, सोई चरणन के वट धोई लाने, तन हरि नाम चलाई, भज मन राम चरण, भज मन राम चरण सदा। दीन बंधु दीनानाथ प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित इन वनों में आए हुए हैं। क्या वह मुझे दर्शन देंगे? नहीं नहीं, वह मुझे दर्शन क्यों देंगे? जय श्री राम। मेरे मन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य कुछ भी तो नहीं है, फिर मैं मुझे दर्शन क्यों देंगे? अरे नहीं सुतीक्षण, उन्होंने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, वह तुम्हें भी दर्शन अवश्य देंगे। आहा, ये मेरे मन में कैसा नवीन परिवर्तन होता जा रहा है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरा मन इतना चंचल हो चुका है। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा। यह मार्ग, हाँ, मैं यहीं बैठकर प्रभु में लीन हो जाता हूँ। मैं यहीं बैठकर प्रभु में लीन हो जाता हूँ। जय जय जय। आप ही खींच लो, आप खींच लो ना। जागना ध्यान जनित सुख सुतीक्षण जी, नेत्र खोलिए, नेत्र खोलिए सुतीक्षण जी। हे सुतीक्षण मुनि, तनिक जरा नेत्र तो खोलिए। प्रभु आ गए प्रभु। अरे सुतीक्षण, यह तो तेरा भ्रम है। प्रभु इतनी जल्दी थोड़ी दर्शन देंगे। प्रभु तो बहुत समय के बाद दर्शन देते हैं। और अरे मैं फिर साधना करता हूँ। हाँ, फिर साधना करता हूँ। मुनि सुतीक्षण मुनि, नेत्र खोलिए, नेत्र खोलिए सुतीक्षण जी। जब तक आप अपने नेत्र नहीं खोलेंगे तब आप हमारे दर्शन किस प्रकार करेंगे? प्रभु, अरे प्रभु, नहीं, यह मेरा भ्रम है। मैं प्रभु मुझसे नहीं, ये मेरा भ्रम है। प्रभु दर्शन देंगे, लेकिन कुछ समय बाद देंगे। सुतीक्षण जी, आप नेत्र खोलिए और यहाँ देखिए। नहीं प्रभु, मैं जब अपने नेत्र खोलता हूँ
आप आंखों से ओझल हो जाते हो। मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगा प्रभु, मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगा। जब तक आप नेत्र नहीं खोलेंगे तो दर्शन किस प्रकार करेंगे? ठीक है प्रभु, मैं अपने नेत्र खोल रहा हूँ, परंतु आप मेरे नेत्रों से ओझल मत होना प्रभु। ठीक है प्रभु, मैं अपने नेत्र खोल रहा हूँ। मुनिया कुलायु तब कैसे नेत्रों से ओझल हो जाते हो प्रभु। जब मैं अपने नेत्र खोलता हूँ आप नेत्रों से ओझल हो जाते हो। अरे प्रभु, मैं कैसे धर्म संकट में फंस गया हूँ। सुतीक्षण जी, तनिक यहाँ देखिए, पीछे की ओर देखिए। ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, छोटे ठाकुर, ठाकुरायन जी। प्रभु, मैं आपकी स्तुति। आप आइए प्रभु, मैं आपको आसन देता हूँ। नहीं, पहले कुछ गंध फूल, मैं भी आता हूँ प्रभु। नहीं, आप आश्रम की ओर चलिए प्रभु। आइए। सुतीक्षण जी, क्या आप हमें अपने गुरुदेव अगस्त मुनि से दर्शन करवाएंगे? गुरु जी के दर्शन प्रभु करा तो सकता हूँ, परंतु क्या कोई संशय है? अरे, जब आप साक्षात है तो संशय की तो बात ही नहीं है। अब आप चलिए प्रभु, मैं सारा वृतांत आपको मार्ग में सुनाता हूँ। चलिए सुतीक्षण जी। मार्ग भी अत्यंत लंबा है, जो कि चलते चलते कट जाएगा। आइए प्रभु, चलिए सुतीक्षण। आइए प्रभु। एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा, सुतीक्षण, मैंने कहा जी गुरुजी, जाओ ठाकुर जी को गंगा स्नान करा लो। मैंने कहा जी गुरुजी। अरे प्रभु, आप रुक जाते, आप चलते रहिए। आइए प्रभु। सुतीक्षण जी, आपकी कथा में हम खो जाते हैं। हाँ, तो गुरुजी ने मुझसे कहा, सुतीक्षण, मैंने कहा जी गुरुजी, जाओ ठाकुर जी को स्नान करा लो। मैंने कहा दो गुरुजी, ठाकुर जी को दो। तो उन्होंने मुझे ठाकुर जी को कहा, लो। तो गुरुजी, मैंने ठाकुर जी को अपने गमछे में लपेटा और यहाँ रख ले प्रभु। हाँ, अरे प्रभु, आप रुक जाते, आप आइए प्रभु, आइए प्रभु। चलते। सुतीक्षण जी, आप चलते ही रहेंगे? आइए प्रभु, आइए। आप पीछे रह जाते प्रभु। आइए प्रभु, मार्ग अभी अत्यंत लंबा है। तो गुरुजी ने मुझसे कहा, जाओ ठाकुर जी को स्नान करा लाओ। तो मैं चलते प्रभु, मैं चलते बहुत दूर आ गया और मैंने देखा वहाँ कोई वृक्ष भी नहीं है और कोई पशु पक्षी भी नहीं है, सारा वीरान पड़ा था। अरे प्रभु, आप रुक जाते, आप चलते रहिए प्रभु। आइए प्रभु। तो प्रभु, आपकी कथा ही इतनी आनंदित है कि हम उस कथा में खो जाते हैं। तो क्यों लक्ष्मण जी? तो भैया, गुरुजी, प्रभु, मुझे डर लगने लगा। मैंने देखा यहाँ तो कोई ना जीव जंतु है, ना ही कोई वृक्ष है। मैंने कहा ये वीरान जंगल है और मुझे कोई हिंसक पशु नहीं मार दे। तो प्रभु, मैंने दूर देखा, एक वृक्ष दिखाई दिया प्रभु। सुतीक्षण जी, आप रुक गए हैं? चलिए प्रभु, चलिए, आइए प्रभु। तो मैंने आगे जाके देखा वो वृक्ष। प्रभु, उस वृक्ष को देखकर आपको मैं क्या बताऊं, मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया उस वृक्ष को देखकर। और उस पर जो लगे हुए ये मोटे मोटे, ये काले काले वो जामुन देखकर तो मुझे अत्यंत भूख लगे। है प्रभु, आप रुक जाते, आप चलते रहिए। आइए प्रभु, आइए प्रभु। उन जामुनों को देखकर मुझे अत्यंत भूख लगाई। मैंने प्रभु
एक पत्थर उठाया और वृक्ष की ओर दे मारा। एक भी जामुन नहीं गिरा प्रभु। अरे प्रभु आप रुक जाते, आप चलते रहिए, कथा चलती रहेगी, आप चलते रहिए प्रभु। ओ प्रभु, मैंने दूसरा पत्थर उठाया और वृक्ष की ओर ये घुमा के दे मारा, परंतु फिर भी कोई जामुन, मोटे ये काले काले जामुन टपक 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 करके फिरने लगे। प्रभु पहले तो मैंने उन्हें बैठ कर ये समय, अरे आप रुक जाते प्रभु, आइए आइए प्रभु, मैंने तो अपनी भूख शांत करी प्रभु, क्योंकि मैं बहुत भूख के कारण व्याकुल हो जाता हूँ प्रभु। तो जानते क्या हुआ? क्या हुआ? अरे प्रभु आगे की कथा तो और भी रोमांचित है प्रभु। फिर मैंने ठाकुरान जी में कहा था मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ। आप पेड़ से जामुन तोड़ रहे थे? हाँ, जामुन जामुन खाकर पहले मैंने अपनी भूख शांत की, और प्रभु मैंने देखा ठाकुर जी का है। ठाकुर जी तो वो चार बड़े गंगा में प्रभु। अब मैंने कहा गुरु जी मुझ पर रुष्ट होंगे और कहेंगे सुदीक्षण ठाकुर जी कहाँ हैं? तो मैं तुमको क्या दूंगा? ठाकुर जी तो गंगा में जा गिरे प्रभु। इस पर मैंने एक और युक्ति लगाई। एक और युक्ति? आपकी युक्तियां तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे ठाकुर जी ये तो आप की कृपा है जो मैं युक्तियों पर युक्तियां लगाता चला जाता। अरे आप रुक जाते, आप आइए प्रभु, आइए प्रभु। उसके बाद जब मैं गुरु जी के आश्रम में पहुंचा तो गुरु जी ने कहा सुदीक्षण। मैंने कहा जी गुरु जी। ठाकुर जी को स्नान करा लाए? मैंने कहा जी गुरु जी। तो उन्होंने कहा तो मैंने कहा लो। तो जब उन्होंने उस जामुन को पहुंचा तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ सुदीक्षण जी? प्रभु ठाकुर जी तो गंगा में गिर गए थे। मैंने युक्ति लगाई तो जामुन को लपेट कर उनको दे दिया था। अब जब उन्होंने पहुंचा तो प्रभु जानते क्या हुआ? क्या हुआ सुदीक्षण जी? छिलका उतर गया और गुटली गुटली आई प्रभु, गुटली गुटली। गुरु जी बोले सुदीक्षण। मैंने कहा जी गुरु जी। ठाकुर जी का तो मैंने कहा गुरु जी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर जी कल हमका जा। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पान ठाकुर जी कल हमका जा। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पान ठाकुर जी कल हमका जान। प्रभु गुरु जी ने मुझसे कहा सुदीक्षण जा आश्रम से बाहर हो जा और आश्रम में प्रवेश तभी रखना जब तू ठाकुर जी को ले। तो आज गुरु जी मुझसे रुष्ट नहीं होंगे क्योंकि आज तो ठाकुर जी ठाकुराइन जी और छोटे ठाकुर सभी मेरे साथ हैं। तो आज गुरु जी मुझसे रुष्ट नहीं होंगे। और देखिए सुदीक्षण जी आप हमें आश्रम तक ले आए हैं, हम आपको वर देना चाहते हैं। अरे गुरु, अरे प्रभु वर, प्रभु ये वर वरा क्या होता है मैं इसे नहीं जानता। बस मुझे तो आप अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान कर दो प्रभु। तथास्तु। प्रभु हे सुदीक्षण मुनि, हम तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य। अरे प्रभु आप रुक गए, आप चलते रहिए, आश्रम भी आ गया, गुरु जी भी हमारे देख रहे होंगे। तो मैं भी जाके ना गुरु जी को सूचित करके आता हूँ। आप आइए प्रभु, आश्रम की ओर आइए। गुरु जी, अरे गुरु जी, गुरु जी गुरु महगय करी दंडवत कहा सभये। गुरु जी प्रणाम। अरे गुरु जी, अरे गुरु जी, आप रुष्ट नहीं हो सकते, आज आप रुष्ट नहीं हो सकते। क्यों, क्या बात है? क्योंकि आज मैं ठाकुर जी को लाया हूँ।
और ठाकुरायन जी भी है। मेरे साथ चलिए, वे आश्रम के बाहर है। रघुनंदन जी आए हैं। हाँ हाँ प्रभु आइए, मैं भी उनके स्वागत के लिए आपके घर से आइए प्रभु आइए, आइए तुरत उठी ध्याई, हरि विलोक लोचन जल साय, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऐसे अति प्रीति आइए ठाकुर जी, आइए ठाकुरायन जी, राजे महाराज। आइए छोटे ठाकुर। सुदीक्षण जाओ, प्रभु के लिए कदमों भर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा गुरु जी। मेरे अहो भाग्य जो आज आपने इस कुटिया में दर्शन दिए। हे मुनिराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरा वनों में आने का कारण भी जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। अतएव आप हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं अपने परिवार सहित कुछ दिवसों तक निवास कर सकूं और उन दुष्टों का, राक्षसों का विनाश भी कर सकूं। प्रभु, आप जगत के स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की भांति पूछते हैं। आप तो अपने सेवकों की सदा बड़ाई करते हैं, फिर भी जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, किंतु स्थान बताने से पहले आपसे विनय करता हूँ और यह वर मांगता हूँ कि आप माता सीता और भ्राता लक्ष्मण से मेरे हृदय में निवास करें और मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान करें प्रभु। तथास्तु। हे प्रभु परम मनोहर पावन अच्छा मुनिराज, अब हमें जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर पंचवटी नामक एक स्थान है, आप उसे पवित्र कीजिए। आपके वहाँ निवास करने से ऋषि मुनियों के सब कष्ट दूर हो जाएंगे प्रभु। जो आज्ञा मुनिराज। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दिए बिलाए, गोविंद दिए बिलाए, गोविंद दिए बिलाए।